क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान असुर सम्राट जो स्वयं शिव भक्त था, जिसने देवताओं तक को परास्त कर दिया था, उसे एक साधारण स्त्री से प्रेम क्यों हुआ? क्या मंदोदरी मात्र एक राक्षसी राजकुमारी थी या उनका जन्म ही किसी रहस्य का परिणाम था? कहते हैं, जब भाग्य स्वयं किसी के साथ खेल खेलता है तो उसे खुद भी अपने फैसलों पर संदेह होने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ मंदोदरी के साथ, जिनका जन्म न तो सामान्य था और न ही उनका विवाह। उनका जीवन प्रेम, बलिदान और दुर्भाग्य की ऐसी गाथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी एक अप्सरा की है जिसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और फिर एक राक्षस सम्राट की पत्नी बनी। ये कहानी एक स्त्री के धैर्य और नियति से लड़ने की है, जिसे कालचक्र ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसका भाग्य ही बदल गया। आइए जानते हैं मंदोदरी के जन्म और उनके विवाह की अद्भुत रहस्यमयी कथा। स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी हेमपुष्पा। उनकी सुंदरता और नृत्य कला से देवता तक मोहित हो जाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनके पूरे अस्तित्व को बदल देने वाला श्राप मिला। एक कथा के अनुसार हेमपुष्पा एक बार देवराज इंद्र के दरबार में थी। वहां उनकी भेंट एक शक्तिशाली तपस्वी से हुई जो भगवान शिव का घनिष्ठ उपासक था। उसका तेज इतना प्रबल था कि स्वयं इंद्र भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन हेमपुष्पा ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। उन्होंने तपस्वी की साधना को भंग करने के लिए अपनी अप्सरा सिद्धियों का उपयोग किया। लेकिन वे ये भूल गई कि वह कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि मय दानव थे, स्वर्ग और पाताल दोनों लोकों में प्रसिद्ध महान वास्तुशिल्पी। मय दानव के श्राप से हेमपुष्पा को तुरंत ही अपनी दिव्य शक्तियों से वंचित कर दिया गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तारानकन, तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी अप्सरा योनि छोड़कर एक दानव कन्या के रूप में जन्म लोगी। हेमपुष्पा भयभीत हो गईं और उनसे क्षमा याचना की। मय दानव को दया आ गई और उन्होंने कहा, तारानकन, तुम्हारे भाग्य में राक्षसी योनि तो लिखी जा चुकी है, लेकिन यदि तुम शिव भक्ति करोगी तो तुम्हारा जीवन गौरवपूर्ण होगा। तुम उस राक्षस की पत्नी बनोगी जो देवताओं तक को पराजित करेगा और तुम्हारी संतानें भी महान होंगी। ये कहकर मय दानव अपने ध्यान में लीन हो गए और हेमपुष्पा धरती पर जन्म लेने के लिए अभिशप्त हो गई। कहा जाता है कि मय दानव ने भी अपने ही श्राप को सुधारने के लिए एक यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने और उनकी पत्नी हेमा ने अपनी पुत्री के रूप में पाला। इस कन्या का नाम रखा गया मंदोदरी, जिसका अर्थ होता है तन, मन यानी शीतल, और उदरी यानी हृदय, अर्थात वह जो शांत और गंभीर हृदय वाली हो। मंदोदरी बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान, सौम्य और शिव भक्त थी। उनके सौंदर्य की तुलना स्वयं स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। लेकिन उनका भाग्य उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जिसका अनुमान स्वयं मय दानव भी नहीं लगा सकते थे। रावण, जो अपने अद्वितीय पराक्रम और तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका था, संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने के अभियान पर था। जब उसने सुना कि मय दानव की पुत्री मंदोदरी अनुपम सौंदर्य की धनी है, तो उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी जानती थी कि रावण अहंकारी, शक्तिशाली और कठोर स्वभाव का है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसमें अपार बुद्धि और अद्वितीय वीरता थी। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि उन्हें यह विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मय दानव ये जानते थे कि रावण के साथ मंदोदरी का विवाह ही उसके पूर्व जन्म के श्राप से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए मय दानव ने स्वयं रावण से कहा, यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो तो पहले उसे अपने प्रेम और सम्मान से जीतना होगा। रावण ने मंदोदरी को अपने ज्ञान, संगीत और भक्ति से प्रभावित किया। मंदोदरी भी यह जान गई कि रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान शिव भक्त भी था। उन्होंने ये सोचकर विवाह के लिए हाँ कर दी कि शायद वह रावण को सही मार्ग पर ला सके। विवाह के बाद मंदोदरी ने हमेशा रावण को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ही थी जिन्होंने उसे इस पाप से बचने के लिए कई बार चेतावनी दी। उन्होंने रावण से कहा, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। यदि तुमने उन्हें जबरन रोका तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था। मंदोदरी का प्रत्येक प्रयास असफल रहा और अंततः वह वही हुआ जिसका डर था। लंका ध्वस्त हो गई, रावण मारा गया और मंदोदरी अकेली रह गई। मंदोदरी के पूर्व जन्म की कथा हमें ये सिखाती है कि कर्म और भाग्य का चक्र कैसे कार्य करता है। हेमपुष्पा के रूप में जिन गलतियों को उन्होंने किया, उनका प्रायश्चित मंदोदरी के रूप में किया। लेकिन क्या यह उचित था? क्या मंदोदरी को रावण जैसी नियति मिलनी चाहिए थी? क्या ये सच में उनका प्रायश्चित था या नियति का एक क्रूर खेल? आपकी क्या राय है? क्या मंदोदरी रावण को बदल सकती थी या उनका भाग्य पहले से ही तय था?
उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस रहस्यमयी कथा को अपने मित्रों तक पहुंचाएं।